को लेसन खत्म होने के बाद करेंगे। अब हम यहाँ से लेसन टेक्स्ट जो है उसको शुरू करते हैं। 10th मई, dawn ब्राइट एंड क्लियर। यह dawn यानी मॉर्निंग, सुबह का समय। तो द मॉर्निंग ऑफ 10th मई वाज, dawn मीन्स मॉर्निंग, तो द मॉर्निंग ऑफ 10th मई वाज ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई की जो मॉर्निंग थी वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर थी। डन मीन्स मॉर्निंग, सुबह का समय। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, besieged, besieged मीन्स सराउंडेड, घेरना, चारों तरफ से घेरा हुआ, एकत्रित होना। by the dignitaries and world leaders, महान हस्तियां और दुनिया के जो नेता थे, dignitaries who were coming to pay their respects before the inauguration, इनॉग्रेशन से पहले वो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे। मीन्स ए क्वेश्चन इज अराइज हियर, व्हाई वेयर दोज great leaders and dignitaries were coming to South Africa? So they were coming to South Africa to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the greatest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. Where did the ceremony took place? सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई, वो समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater, a stadium type building without roof and formed by Union Buildings in Pretoria. If a question is asked कि where did the ceremony take place, answer, the ceremony took place in a lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors, a rainbow gathering of different colors and nations. Notice the meaning, gathering nations, for installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये लोग जो थे वो दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक सरकार थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थे। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब जिसमें किसी एक रेस, किसी एक जात की श्रेष्ठता नहीं थी। जैसे इसके पहले वहाँ पर ब्रिटिश रूल था तो वाइट पीपल जो थे केवल उनकी सुपरमेसी थी, वहाँ श्रेष्ठता थी। अब ऐसा नहीं था, एक डेमोक्रेटिक सरकार थी और वहाँ पर सभी जाति से संबंधित बंधन समाप्त हो गए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janoni. Accompanied, साथ देना, साथ आना। तो मंडेला जो है अपनी लड़की, अपनी पुत्री जेनोनी के साथ पोडियम मंच पे आए। उनके साथ में मिस्टर डी क्लार्क है, वाज फर्स्ट सोर्न एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया, सोर्न ओथ शपथ लिया। ठीक उसके बाद दूसरे नंबर पे थाबो मबेकी वाज सोर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और सेकेंड नंबर पे थाबो मबेकी जो थे उन्होंने शपथ लिया तो
पहले डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया। पहला उपराष्ट्रपति बने थाबो म्बेकी और दूसरा उपराष्ट्रपति चुने गए मिस्टर डी क्लार्क, यानी 2 वहाँ पर डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए। When it was my turn, अंत में इनकी बारी थी। कह रहे हैं कि I pledged to obey and uphold the constitution। अब इनकी प्रतिज्ञा क्या थी, ओथ क्या इन्होंने लिया, तो पहले टू ओबे फॉलो करना, एंड अपहोल्ड टू कीप फर्म बिलीव विश्वास रखना इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और अपने को समर्पित करना, टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल लोगों की भलाई और राष्ट्र की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने का इन्होंने सौगंध लिया, शपथ लिया। टू असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, उस इकट्ठा हुए मेहमान और दुनिया में जो सब लोग उनको देख रहे थे उन्होंने ये बात कही, मैं सौगंध लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने संविधान में पूर्ण विश्वास रखूंगा और उसके नियमों का पालन करूंगा और अपने लोगों और अपने देश की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। ऐसा उन्होंने सौगंध लिया, प्रतिज्ञा लिया। इसमें अब ये इसके जो वर्ड्स थे, जो मीनिंग थी वो आपने समझ लिया, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि जब भी हम टेक्स्ट पढ़ें तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम टेकअप करें, क्योंकि हिंदी इसमें दे रखा है या मैंने बता दिया एक बार समझने के लिए, आप इसको समझेंगे और उसके बाद से हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट करेंगे। एक बार मैं इन दोनों पैराग्राफ को इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। 10th May dawned bright and clear. It was the morning of 10th May, and the morning was bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration, before the beginning of the ceremony. In some days, the great personalities of the world were coming to South Africa to pay their respect before beginning of ceremony, before inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. It was expected to be the largest gathering of leaders and dignitaries, world leaders and dignitaries on the South African soil. The ceremony took place in lovely sandstone amphitheatre formed by Union Building, Pretoria. It was the place in Pretoria, amphitheatre, where the ceremony took place. The ceremony took place in amphitheatre in Pretoria. For decades period of 10 years, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for installation of South Africa's first democratic non-racial government. Before this ceremony, it was the seat of white supremacy. The British ruled over South Africa on this seat, but now it has become a place of gathering a different dignitaries and leaders of the different nations of the world, and they were participating in South Africa's first democratic and non-racial government. After that, the inauguration begins. On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. Mandela reached on the podium with his
daughter Janani. Next, Mr. de Klerk was first sworn as deputy president. Notice the line carefully. Mr. de Klerk was first sworn to swear, to take oath as the second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. When it was my turn, I took oath to obey and uphold, to keep firm belief in Constitution, and also he took oath to devote his life for well-being of the Republic and the people. He assured the people who gathered there are watching him. Okay.